दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पाठ जो हम लोगों का सीरीज चल रहा था उसका ये भाग 2 है। इससे पहले दोस्तों भाग 1 आ चुका है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जरूर जाके पार्ट 1 देखें। इस वीडियो में दोस्तों जो बुक है बिहार के लिए जो सबसे स्पेशल बुक माना जाता है इम्तियाज अहमद का, इन्हीं के बुक से दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली गई है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करें। साथ ही साथ जो लोग नए हैं हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टेलीग्राम का, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों पहले प्रश्न की अगर दोस्तों बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो वह क्षेत्र था ऑप्शन सी, आरा को उन्होंने वहां का शासक घोषित कर दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 कह रहा है कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में कहां विद्रोह हुआ था। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, छपरा में हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 3 की अगर बात करें तो प्रश्न 3 कह रहा है कि कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तात्या टोपे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 4 की अगर बात करें तो प्रश्न 4 कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा महाराजा जंग बहादुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, तो यह दिसंबर 1858 ईस्वी में अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। अमर सिंह की बात करें तो वो वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न 5 की। तो कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु की अगर दोस्तों बात करें तो 5 फरवरी 1860 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी तो पेचिश के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आपको यहाँ से भी बन सकते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन 6। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वीर कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में नेतृत्व किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो दोस्तों वह बिहार प्रांत से किए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु हो गई थी वह 26 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए थे और 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई और कुंवर सिंह की जो मृत्यु हुई वह 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे उनकी घायल का भी जो है ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 9 की अगर बात करें तो कह रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को कहा जाता है और इसमें जो बिहार से नेतृत्व किए थे वो वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 10 की अगर बात करें तो बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीशपुर के जो राजा थे उन्होंने भाग लिया था। तो दोस्तों ये बिहार स्वतंत्रता संग्राम से लिया गया प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे 1 से 100 तक के प्रश्नों को देखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है और साथ ही साथ इम्तियाज अहमद के बुक से यह श्रृंखला ली गई है, तो आपके एग्जाम में वैसे ही ये इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है।
साथ ही साथ दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टेलीग्राम का। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करें अब प्रश्न नंबर 11 की। तो कह रहा है कि बिहार के राजगीर यानी परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। ये प्रश्न भी दोस्तों पूछे गए प्रश्न है और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदर अली खान ने स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। और वह किस क्षेत्र के थे, तो राजगीर क्षेत्र के। ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रश्न 12 की अगर बात करें तो बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित है। ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है और आंसर इसका हो जाएगा यह 1857 के विद्रोह से संबंधित है और शेख भिखारी को जो है अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 13 की अगर दोस्तों बात करें तो कह रहा है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों जन विद्रोह की अगर बात करें तो वह पीर अली थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पटना से उन्होंने जन विद्रोह का नेतृत्व किया था। और पीर अली जो पेशे से एक पुस्तक विक्रेता थे, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पुस्तक विक्रेता थे और अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी की सजा बीच सड़क पे दे दिया गया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न 14 की अगर बात करें तो कह रहा है बिहार में 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत की बात करें दोस्तों तो वह 3 जुलाई 1857। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 15 की अगर बात करें तो बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो व्यापक रूप की अगर दोस्तों बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में व्यापक रूप से विद्रोह शुरू हुआ था। चलिए प्रश्न 16 की अगर बात करें तो पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को कब फांसी दी गई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आंसर इसका हो जाएगा 7 जुलाई 1857 ईस्वी को उनको फांसी दी गई थी। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 17 की। तो कह रहा है कि हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे। तो दोस्तों वे शाहाबाद के विद्रोही नेता थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 18 की बात करते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट किए थे, यानी कब एंट्री किए थे जगदीशपुर में। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। और इसी क्रम में वे घायल हो गए थे 23 अप्रैल को वो घायल हो गए थे। और तीन दिन के बाद, घायल अवस्था के 3 दिन के बाद 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 19 की कि सीरत ए मुस्तकुम, रिसाल ई जिहाद एवं रिसाला ई हिजरत पुस्तिकाएं किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों सारे पुस्तक जो है वह बहावी आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके लेखक की दोस्तों बात करें तो इसके जो लेखक थे वह मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी है के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। आपको इसे बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न 20 की अगर बात करें तो कह रहा है कि बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन से बहावी नेता गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आंसर हो जाएगा इनायत अली एवं विलायत अली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 21 की अगर बात करें तो कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण के लिए आमंत्रित किया था। तो वो दोस्तों विलायत अली को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलायत अली के अभिभाषणों से बहादुर शाह काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपनी सहमति दी थी। चलिए बात करें प्रश्न 22 की। तो कह रहा है कि पटना के किस बहावी नेता को स्वायत्त के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था। तो दोस्तों वही 2 नेता बहावी आंदोलन के थे, इनायत अली और विलायत अली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 की अगर बात करें तो बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों ये जो ऑप्शन दिए हैं इसके हिसाब से जो बहावी आंदोलन था वह बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो आंसर इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 24 की बात करें तो भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया किसके द्वारा दोस्तों आरंभ किया गया था। तो वो किया गया था सैयद अहमद शहीद के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें सैयद अहमद तो वे उत्तर प्रदेश के थे और इनका जन्म
1786 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 25 की अगर बात करें तो कह रहा है बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी सामाजिक तथा धार्मिक सुधार इसका उद्देश्य था। मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध भी इसका उद्देश्य था, और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति भी इसका विरोध था, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न अगर 26 की बात करें तो कह रहा है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो दोस्तों मुख्य केंद्र जो था वह पटना में था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 27 की अगर बात करें तो कह रहा है कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। आंसर इसका हो जाएगा 1821 ईस्वी में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें सैयद अहमद के बारे में तो वो कहाँ के थे, तो वो रायबरेली के थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 28 की अगर बात करें तो कह रहा है कि 1830 के दशक में पटना केंद्र था, किसका केंद्र था दोस्तों, तो वह बहावी आंदोलन का केंद्र था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहावी आंदोलन की अगर बात करें तो यह लगभग 46 वर्षों तक 1822 से 1868 तक पटना इसका मुख्य केंद्र रहा है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 29 की तो कह रहा है कि पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। तो पटना से बात की जा रही है दोस्तों, आंसर हो जाएगा विलायत अली एवं इनायत अली इसके महत्वपूर्ण नेता है ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन अगर इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण थे दोनों में से वो थे विलायत अली, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन आपके विलायत अली दे तो आंसर विलायत अली हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 30 की तो कह रहा है कि बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी। तो दोस्तों आजीवन कारावास की अगर सजा की बात करें तो अहमदुल्ला को दिया गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों जो पटना के न्यायाधीश थे उन्होंने अहमदुल्ला को मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं कि किसे मृत्यु दंड की सजा देकर बाद में उसे आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया था, तो वो थे बहावी आंदोलन के नेता अहमदुल्ला। और साथ ही साथ दोस्तों हाई कोर्ट ने जो मृत्यु दंड की सजा थी उसे आजीवन काला पानी में बदल दिया था, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 31 की। प्रश्न 31 कह रहा है कि पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे। तो अंतिम नेता की बात हो रही है तो वह दोस्तों ऑप्शन डी अहमदुल्ला जो थे वो पटना के अंतिम नेता थे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न 32 कह रहा है कि विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में विलायत अली की मृत्यु हो गई थी। और विलायत अली एवं इनायत अली जो थे वे दोनों भाई थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 33 की बात अगर करें तो कह रहा है कि विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन के मुख्य प्रमुख नेता कौन हुए थे। तो दोस्तों इनके जो प्रमुख नेता हुए थे वो अब्दुल मंसूर हुए थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, तो 1858 में इसकी मृत्यु हो गई थी। जबकि अगर विलायत अली की बात करें, विलायत अली की मृत्यु की तो वो 1854 ईस्वी में हो गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 34 की तो कह रहा है कि बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे। तो दोस्तों इनके जो पिता थे वह विलायत अली थे, यानी अहमदुल्ला जो थे विलायत अली के बेटे थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 35 की तो कह रहा है कि 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो क्लाइडेन जो थे उनके वकील थे। बात करें व्याख्या की तो कह रहा है कि इस मुकदमे में 3 पटना के बहावियों को मृत्यु दंड, ध्यान रखना है दोस्तों, 3 को मृत्यु दंड और शेष 8 को आजीवन सजा मिली, परंतु बाद में उनके आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया, यानी आजीवन सजा को काला पानी की सजा में बदल दिया गया था 8 लोगों को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 36 की तो कह रहा है कि पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई। कब तक दोस्तों पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हुई, तो 1870-71 तक पटना के बहावी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न 37
कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों को रिहाई करवाया था? तो दोस्तों वे थे लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बात करें दोस्तों तो सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी ने आवेदन दिया था रिहाई के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट्स भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 38 की अगर बात करें तो कह रहा है कि वहाबी आंदोलन के समय पटना के कमिश्नर आयुक्त कौन था? वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम टेलर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 39 की अगर बात करें तो कह रहा है कि वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु जो हुई थी वह ऑप्शन डी 1858 ईस्वी में हुई थी। चलिए बात करें प्रश्न 40 की तो कह रहा है कि वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था कौन कौन से युद्ध में? तो दोस्तों इनको 1852, 1863 और 1858 ये सभी युद्ध में वहाबियों को पराजित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न 41 की अगर बात करें तो कह रहा है कि पटना स्थित वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता था? तो दोस्तों पटना स्थित जो वहाबियों का केंद्र था उसे काफिला बोला जाता था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 42 की अगर बात करें तो कह रहा है कि वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों वहाबियों से प्रेरित होकर पूर्वी बंगाल में जो आंदोलन शुरू हुआ था वह हुआ था फराइजी आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और आपके एग्जाम में बीपीएससी के ही एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 43 की अगर बात करें तो कह रहा है कि संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो दोस्तों इसके जो नेता थे वे सिद्धू कान्हू थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी व्याख्या की तो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव इन चार भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। संस्थाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कान्हू के गांव भगनाडीही जो राजमहल सब डिवीजन में स्थित है वहां से शुरू हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 44 की बात करते हैं। कह रहा है कि संस्थाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कान्हू के गांव भगनाडीही जो राजमहल सब डिवीजन से हुई है कब हुई थी? तो दोस्तों 30 जून 1855 ईस्वी को इसकी संस्थाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करें प्रश्न 45 की। कह रहा है कि संस्थाल विद्रोह 1855 से 57 का फैलाव कहां से कहां तक था? तो दोस्तों ये बर्धमान से लेकर भागलपुर तक इसका फैलाव था। बात करें व्याख्या की तो पश्चिम में कहलगांव यानी भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा, दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक क्षेत्रफल संस्थानों ने लगभग मुक्त कर रखा था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 46 की अगर बात करें तो कंपनी सरकार ने कब संस्थाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लगा दिया गया था। और इसे कब हटाया गया था? तो 3 जनवरी 1856 ईस्वी को हटा लिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 47 की तो कह रहा है कि किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संस्थाल परगना जिले का गठन किया गया था? तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्थाल विद्रोह के समय में। ये आपको ध्यान में रखना। बात करें प्रश्न 49 की तो कह रहा है कि निम्न में से संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों यह 1855 से 56 के उपरांत हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह बीपीएससी का हाल ही में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बात करें प्रश्न 50 की तो कह रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ संस्थानों के विद्रोह की अवधि क्या थी? तो 55 से 56 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 51 की तो कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संस्थानों ने 55 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो दोस्तों यह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 53 की तो कह रहा है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा इसका आनंद पांडे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें प्रश्न 54 तो कह रहा है कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? किस डेट को? तो दोस्तों उन्हें 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें
तो कह रहा है कि श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे, तो दोस्तों वो तमार के रहने वाले थे। तमार, बात करें पूरे एड्रेस की तो श्री बिरसा तमार थाना ग्राम चलकद के निवासी थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न 56 की अगर बात करते हैं, तो किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान, धरती आबा, विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 57 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकत से किसने गिरफ्तार किया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी श्री मेयर्स के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था। चलिए बात करें प्रश्न 58 की, तो बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगियों को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था? तो वो दोस्तों गया मुंडा को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 59 की, तो कह रहा है कि बिरसा मुंडा का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो उनका जो लक्ष्य था दोस्तों वो आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति, ये सभी उनके लक्ष्य थे जो कि बिरसा मुंडा ने रख रखे थे। चलिए बात करें प्रश्न 60 की, तो कह रहा है कि 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की पहचान, किस क्षेत्र की पहचान कीजिए? तो यह जो हुआ था यह किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? तो चंपारण के क्षेत्र में नील विद्रोह ज्यादातर हुए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 61 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर इसका हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी के मांग के लिए बहिया ताल विरोध किया गया था। चलिए प्रश्न 62 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया था वह कौन सा आंदोलन था दोस्तों? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वक्ष आंदोलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 की कह रहा है कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों नोनिया विद्रोह के द्वारा जो जिला प्रभावित हुआ था वह सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये सभी जिले प्रभावित हुए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 65 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हसन इमाम के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। चलिए प्रश्न 66 की अगर बात करें, तो प्रश्न 66 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 39 सदस्य जो है वह बिहार से प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। चलिए बात करें प्रश्न 67 की, तो कह रहा है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो कांग्रेस का था 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहा हुआ था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, छपरा में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह नंद किशोर लाल के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 68 की, तो पटना विश्वविद्यालय जो विधेयक केंद्रिका विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों जो प्रस्तुत किया था वह सर शंकरन नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 69 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? तो दोस्तों वह बांकीपुर में बुलाया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि किसके लिए विरोध हुआ था, तो प्रतिक्रियावादी स्वरूप के कारण इसका विरोध हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रहा है कि होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका स्वराज कथा की रचना की गई थी। किसके द्वारा? तो बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका श्री दीप नारायण सिंह। ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है कि बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो कह रहा है कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना दरभंगा में की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या की अगर दोस्तों बात करें, तो दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में 3 मार्च, ध्यान देना है दोस्तों, 1809 में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 72 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। इसका क्या मुख्य कार्य था? तो बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत जो है महत्व स्थान रखा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 73 की, तो कह रहा है कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 1 जनवरी 1901 ईस्वी में दरभंगा सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई थी। उत्तर की, तो कह रहा है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना 1891 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ? तो पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामनी देवी जी के द्वारा किया गया था, जो अभी हम लोग पिछले सवाल में डिस्कस किए थे। चलिए बात करें क्वेश्चन 76 की, तो कह रहा है कि बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1887 ईस्वी में भाग लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन 77, तो कह रहा है कि बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो वो थे दोस्तों दरभंगा महाराज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 78 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा फखरुद्दीन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 79 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 80 की अगर बात करें, तो बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? यह भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मुंशी प्यारेलाल इसके संस्थापक थे। और यह संस्था क्या था? तो तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए यह संस्था बनाई गई थी। इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 81 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को मनाया गया था। यह भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बीपीएससी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए बात करें प्रश्न 82 की, तो कह रहा है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 83 की अगर बात करें, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां पर संपन्न हुआ था? तो दोस्तों वह पटना में संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 84 की अगर बात करें, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा सर अली इमाम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 85 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार है। आंसर हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अधिवेशन की बात करें दोस्तों, तो यह 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 86 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि बिहार टाइम्स नामक पत्रकार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 1894 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और बात करें दोस्तों, तो बिहार टाइम्स पत्र बिहार का एक अलग प्रांत गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसके लिए इसको
जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 87 की, तो कह रहा है कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे। किसके प्रथम संपादक थे दोस्तों? तो वो बिहार टाइम्स के प्रथम संस्थापक थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय के द्वारा शुरू किया गया था और महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 89 की अगर बात करें तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार है। आंसर हो जाएगा नवाब सरफराज हुसैन खान, जो कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें दोस्तों व्याख्या की, तो कह रहा है सोनपुर के मेले के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न बात करें प्रश्न 90 की। प्रश्न 90 कह रहा है दोस्तों कि बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार है दोस्तों। आंसर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। इसे बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है। चलिए बात करें प्रश्न 91 का, तो कह रहा है कि बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह पटना में संपन्न हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सम्मेलन 1906 में हुआ था पटना कॉलेज में, जिसके सभापति तो सरफुद्दीन थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 92 की अगर बात करें तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह दोस्तों बांकीपुर में हुआ था, पटना में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष कौन किए थे? अध्यक्षता RN माडुलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करें प्रश्न 93 की, तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस किए थे, RN माडुलकर के द्वारा किया गया था। और दोस्तों श्री मजरूल हक इसके स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा इसके सचिव थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 94 का, तो कह रहा है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि इंग्लैंड भेजे गए थे, जो कि बिहार से इनका संबंध था। चलिए बात करें प्रश्न 95 की, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 96 की अगर बात करें तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। चलिए बात करें प्रश्न 97 का, तो कह रहा है कि बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो दोस्तों बिहार में जो सबसे पहले स्थापना किया गया था वह पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। मगध विश्वविद्यालय की बात करें तो 1962 में, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात करें तो 1951 में, तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की बात करें तो 1992 में स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 98 की अगर बात करें तो कह रहा है कि बिहार में कब होम रूलिंग की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को बिहार में होम रूलिंग की स्थापना की गई थी। बात करें तो बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 में होम रूल की स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसके अध्यक्ष मजरूल हक को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बिल्कुल इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 99 की अगर बात करें तो कह रहा है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे मजरूल हक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न नंबर 100 की, तो कह रहा है कि होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो वो जो पटना में रही थी वो 18 अप्रैल से 25 जुलाई तक 1918 में पटना में रही थी। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो इस तरह से दोस्तों आज के जो बिहार स्पेशल का जो प्रश्न था उससे कुल मिला के यह 100 प्रश्नों की यह श्रृंखला थी, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिहार के किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को आपको 1 से 100 तक करनी चाहिए। और
साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे दोस्तों फॉलो करने के लिए आप हमें इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज द वे ऑफ स्टडी को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।